हाँ, अब मैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें सबसे पहले मुझे एक कोण लेना पड़ेगा, त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसका दोनों न्यून कोण ए और बी से लिया जाएगा और समकोण समकोण जो है वो सी कहलाएगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लिए, इसमें बोल भी रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो ये दोनों तो न्यून कोण है, तो उसी का नाम कोण ए रखा, एक का नाम कोण बी रखा और एक जो है समकोण है जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। हमको कोस ए बराबर कोस बी लेना है। कोस ए का फॉर्मूला होता है b/h और फिर ये कोस बी होगा, कोस ए बराबर कोस बी, तो इस कोस बी को भी b/h ही बोलूँगा। समझने वाली बात यह है कि मैं जनरली रूप से इसको मैं कर्ण बोलता हूँ, इसको लंब बोलता हूँ, इसको आधार बोलता हूँ, बट कोस का जो एंगल है ए है और कोस बी का जो एंगल है बी है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोस ए है तो मुझे कोण ए में चलना है। किस में चलना है? कोण ए में चलना है। जब कोण ए में जाऊँगा तो ये जो इसके सामने वाला जो भुजा है ये लंब कहला जाएगा, पी कहला जाएगा और ये जो है बी कहलाएगा। और मुझे चाहिए क्या? बी चाहिए, तो बी को मैं ए सी भी लिख सकता हूँ और एच को, ये एच है, इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। अब चलता हूँ कोस बी में। कोस बी में चलता हूँ तो देखता हूँ कोण जो है इसका बी है। अगर कोण बी में जाता हूँ तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, पी होगा। अगर ये पी हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? बी हो जाता है। मुझे बी ही चाहिए। बी को मैं बी सी भी बोलता हूँ। बी को, ये अगर बी है तो इसको मैं बी सी भी बोल सकता हूँ और एच को तो ए बी बोलूँगा। ठीक है, और ये ए बी कट जाता है तो बचता है ए सी और ए सी बराबर बी सी। क्या बचता है? ए सी बराबर बी सी। अब देखते हैं कि ए सी, तो ए सी के जस्ट सामने वाला जो कोण है वो कोण बी कहलाएगा। ए सी के सम्मुख कोण क्या कहलाएगा? कोण बी। अब यहाँ पे बी सी है, बी सी, इसके सम्मुख कोण हो गया कोण ए, तो अब कोण ए लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, अब ये हो गया मेरा प्रूव्ड। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है।